हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। आज आप लोगों से बात करेंगे एक ऐसे बीमारी की जो कि चेहरे के किसी हिस्से पे बहुत तेज दर्द होता है, यानी शार्प शूटिंग पेन होता है। अगर इस दर्द को पेशेंट की जबान में मैं बताऊं और पेशेंट किस तरीके से कहता है कि करेंट की तरह से दर्द होता है, यानी बहुत तेज सीवियर पेन होता है। यानी हम बात कर रहे हैं ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया की। जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी डेंटल से रिलेटेड रिसर्च है, अपडेट है, एडवांसमेंट है, वो आपको मिलता रहे। ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया यानी फिफ्थ क्रैनियल नर्व, ये ब्रेन से निकलने के बाद ये तीन तीन हिस्सों में इसकी सप्लाई जाती है, यानी फोर हेड को, माथे को, फिर उसके बाद ऊपरी जबड़े को, मैग्जिला को, फिर उसके बाद निचले जबड़े को, मैंडिबुलर को। यानी जब ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया की कोई बीमारी होगी तो आपको ये पेन, पूरा ये हिस्सा पेनफुल होगा, यानी दर्द होगा। फोरहेड में भी होगा, ऊपरी जबड़े में भी होगा, निचले जबड़े में भी होगा, मसूड़ों में भी होगा। और ये बहुत ही शार्प होता है, शार्प शूटिंग पेन होता है। कुछ सेकेंड से लेके 2 मिनट तक का ये पेन हो सकता है, कभी कभी 2 मिनट से ज्यादा भी चला जाता है। यानी ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया में क्या परेशानी हो जाती है, क्या दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से इस तरीके का सीवियर पेन पेशेंट को झेलना पड़ता है। तो वो बीमारी ये होती है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से, यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस वो होती है कि जो हमारी अपनी बॉडी सिस्टम, यानी बॉडी डिफेंस सिस्टम की वजह से हमको खुद को ही नुकसान पहुंचता है। यानी हमारी अपनी ऑटो इम्यून रिस्पांस की वजह ट्राइजेमाइनल नर्व को इंजर्ड कर देता है, नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज होती है ट्यूमर की वजह से। अगर उस एरिया में जहां पे ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन है, मेन बॉडी है, वहां पे अगर कोई ट्यूमर है तो उसकी वजह से अगर वहां प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को दिक्कत होती है, दर्द झेलना पड़ता है। या वहां से गुजर रहे जो भी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उनके प्रेशर की वजह से, अगर उनमें ज्यादा प्रेशर है तो उस प्रेशर की वजह से भी, अगर गैंग्लियन पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो उसकी वजह से भी ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया जैसी शिकायत हो सकती है। अच्छा, ये किन लोगों में ज्यादा होती है? आमतौर से ये देखा जाता है कि वीमेंस में, औरतों में ये ज्यादा होता है पुरुष के तुलना में। और 50 साल से ज्यादा की एज में ही अधिकांश केस इसके देखने को मिलते हैं। लेकिन ये किसी भी एज में हो सकता है। इसको होने से क्या, इसके ट्रिगर पॉइंट क्या है? ट्रिगर पॉइंट का मतलब कि ये किस पोजीशन, किस हालत में क्या करने से ये पेन उभर जाता है, वो ट्रिगर पॉइंट होते हैं। जैसे कि अगर फेस को टच करने की वजह से, या ब्रश करने से, या शेविंग करने की वजह से, या चेहरे की धुलाई, या नहाने के टाइम धुलना, या चेहरे पे हाथ फेरने की वजह से पेन हो सकता है। कभी कभी ये कोई सेंसेशन नहीं होता है, यानी कोई टच नहीं होता है, ना हम फेस को टच कर रहे होते हैं, ना ब्रश, ना शेविंग, लेकिन फिर भी अचानक से एक पेन, शार्प शूटिंग पेन उठती है। ये कोई ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं होती है, लेकिन चूंकि इसमें पेन इतना सीवियर होता है जिसकी वजह से पेशेंट रूटीन, उसका दिनचर्या प्रभावित होता है। तौर से डॉक्टर्स लोग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, यानी जो मिर्गी में दवा दी जाती है, वो दवा दी जाती है। इसमें मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है, कुछ नर्व टॉनिक, नसों को ताकत पहुंचाने की दवा भी दी जाती है। पहले तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, पहले मेडिसिन से उसको देखा जाता है कि क्या कंडीशन है। अगर इंप्रूव हो रहा है, यानी पेन में कमी आ रही है, सुधार हो रही है बीमारी में, तो फिर दवा को ही कंटिन्यू रखते हैं। अगर दवा से कोई रिस्पांस नहीं है, कोई खास रिस्पांस नहीं है, तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, यानी उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। इस केस में फिजियोथेरेपी भी अच्छा काम करता है। फिजियोथेरेपी कराने से भी पेशेंट को काफी रिलीफ मिलती है। अच्छा, आप लोगों में अगर किसी को इस तरीके की कोई भी बीमारी है, या दांत या मुंह से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है, बीमारी है, तो आप कमेंट के जरिए आप हमसे सुझाव ले सकते हैं, और हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं।
आप कमेंट करेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद।